बदले की आग में सुलगता ईरान। न सीज फायर, न सरेंडर, सिर्फ युद्ध भयंकर। तेहरान की ललकार इजराइल पर क्लस्टर वार। महायुद्ध में ईरान अब पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या की आग में जल रहा ईरान सब कुछ तहस नहस करने पर आ गया है। ईरान पर न अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी का असर होता दिख रहा है, न ही उसे इजरायली अटैक की कोई परवाह है। वो बस प्रतिशोध की आग में विध्वंसक पलटवार करने में जुट गया है, जिसकी बानगी 6 मार्च को देखने को मिली, जब ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला कर दिया और हालात इस कदर गर्मा गए कि पूरा पश्चिम एशिया फिर बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया। इस बीच ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने अमेरिका और इजराइल दोनों को खुली ललकार लगाई है। लारिजानी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक फाइटर जेट को इंटरसेप्ट होते दिखाया गया और कैप्शन में उनकी चेतावनी, वे तूफान बोते हैं तो तूफान ही काटेंगे। अली लारिजानी का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर हथियार डालने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नेताओं के तेवर बदले हुए हैं, ज्यादा सख्त, ज्यादा तेज और बिल्कुल न पीछे हटने वाले। अट्ठाईस फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजराइल एयर स्ट्राइक के बाद से अली लारिजानी का नाम बेहद चर्चा में है। ये वो शख्स हैं जो सालों तक ईरानी सिस्टम का शांत, संभला हुआ और तर्कसंगत चेहरा माना जाता है, जिसने जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट पर किताबें लिखी, जिसने पश्चिमी देशों के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत की और ईरान की विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर उसकी गहरी पकड़ है। लारिजानी को अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े आलोचकों में माना जाता है। अली लारिजानी के बाद आग में घी डालते हुए ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सईद खतीबजादे ने भी ट्रंप पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान के नेतृत्व बदलाव की बात करते हैं, जबकि वो न्यूयॉर्क का मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते। President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. Can you imagine this colonial approach, that he would like to see democracy at home, but he would like to topple down a democratically elected president of Iran and assassinating other countries. क्लस्टर बम अटैक, लारिजानी की ललकार और ट्रंप पर तीखे हमले से अब एक बात तो तय है कि ईरान अभी अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वो पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतर चुका है और इजराइल पर क्लस्टर बम से अटैक सिर्फ ट्रेलर मात्र ही था। ईरान के तरकश में अभी और घातक मिसाइलें और हथियार बाकी हैं, जिनका इस्तेमाल कर ईरान पूरे पश्चिम एशिया में तबाही मचाने को तैयार है।